बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुंदरपुर। इस राज्य का नाम सुंदरपुर इसलिए था क्योंकि यहाँ की हर चीज बेहद खूबसूरत थी। यहाँ के बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। यहाँ की नदियां इतनी स्वच्छ थीं कि उनमें सूरज की किरणें हीरे की तरह चमकती थीं। यहाँ का महल सोने चांदी से सजा हुआ था और दूर से ही चमकता दिखाई देता था। इस राज्य के राजा का नाम था विक्रमादित्य और रानी का नाम था मृणालिनी। दोनों बहुत ही दयालु और प्रजाप्रेमी थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी की एक बेटी थी जिसका नाम था रूपवती। और सचमुच दोस्तों, उसका नाम बिल्कुल सही था क्योंकि वह रूप की देवी थी। राजकुमारी रूपवती की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं था। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता था। उसके काले घने बाल कमर तक लहराते थे और जब वह चलती थी तो उसके बाल हवा में ऐसे लहराते थे जैसे काली लटों का झरना बह रहा हो। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थीं और जब वह किसी को देखती थी तो सामने वाला उन आंखों में खो जाता था। उसकी त्वचा सोने की तरह चमकदार थी, बिल्कुल दाग धब्बों से रहित। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई मोरनी नाच रही हो। उसकी आवाज में कोयल जैसी मिठास थी। राजकुमारी रूपवती की सुंदरता की चर्चा केवल सुंदरपुर में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। दूसरे राज्यों के राजकुमार उसे एक बार देखने के लिए तरसते रहते थे। कई राजकुमार तो केवल उसकी एक झलक पाने के लिए सुंदरपुर तक आ जाते थे। राज्य की प्रजा उसे देवी की तरह पूजती थी। जब भी रूपवती महल से बाहर निकलती तो लोग रास्ते में फूल बिछा देते थे। कवि उस पर कविताएं लिखते थे और चित्रकार उसके चित्र बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। राजकुमारी रूपवती के पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमारी के पास हो सकता है। उसके महल में 100 दासियां उसकी सेवा में तैनात रहती थीं। उसके कक्ष में सोने चांदी के दर्पण लगे हुए थे। उसके पास रेशम के सबसे बेहतरीन कपड़े थे जो दूर दूर देशों से मंगवाए जाते थे। हीरे जवाहरात के गहने तो इतने थे कि गिनती करना असंभव था। उसके कक्ष के पास एक विशाल बगीचा था जहां केवल सबसे सुंदर और सुगंधित फूल उगाए जाते थे। हर सुबह ताजे फूलों से उसके कमरे को सजाया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि खूबसूरती केवल चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होनी चाहिए, और यहीं पर राजकुमारी रूपवती की सबसे बड़ी कमी थी। उसके चेहरे पर तो अपार सुंदरता थी, लेकिन उसके दिल में सुंदरता नहीं थी। उसके दिल में था घमंड, अहंकार और दूसरों के प्रति घृणा। वह अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी कि उसे लगता था कि इस संसार में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और जो लोग देखने में सुंदर नहीं थे, रूपवती उनसे घृणा करती थी। उसे लगता था कि कुरूप लोगों को उसके सामने आने का भी कोई हक नहीं है। एक दिन की बात है, राजकुमारी रूपवती अपने कक्ष में थी। उसकी एक दासी थी जिसका नाम था कालिंदी। कालिंदी पिछले 10 सालों से राजकुमारी की सेवा कर रही थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और वफादार थी। लेकिन कालिंदी का रंग थोड़ा सांवला था और चेहरा बहुत साधारण था। उस दिन कालिंदी राजकुमारी के कक्ष में दर्पण साफ कर रही थी। तभी राजकुमारी रूपवती वहां आई और दर्पण में अपना चेहरा देखने लगी। जब वह दर्पण में अपनी सुंदरता निहार रही थी तो अचानक उस दर्पण में कालिंदी का प्रतिबिंब भी दिख गया। यह देखते ही रूपवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह क्रोध से चीखी, हट जा, तू मेरे साथ इस दर्पण में कैसे दिख सकती है? तेरी यह काली कलूटी सूरत देखकर मेरी आंखें जल रही हैं। जा, दूर खड़ी हो। यह सुनकर कालिंदी ने डरते हुए सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें राजकुमारी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन रूपवती ने और गुस्से में कहा, काम? तेरा काम है पीछे रहना, मेरे सामने मत आया कर। तेरी सूरत देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और सुन, अब से तू रात में ही मेरे कक्ष की सफाई किया करेगी जब अंधेरा हो। मुझे तेरी यह भद्दी शक्ल नहीं देखनी। कालिंदी की आंखों में आंसू आ गए। वह 10 सालों से वफादारी के साथ सेवा कर रही थी, लेकिन आज उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। वह रोते हुए वहां से चली गई। कक्ष में मौजूद अन्य दासियां भी यह देखकर डर गईं। सब सोचने लगी कि राजकुमारी का स्वभाव कितना क्रूर हो गया है, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में प्रजा के लोग राजा, रानी और राजकुमारी के दर्शन करने आए थे। सब लोग बड़े उत्साह से आए थे।
उनमें से एक गरीब औरत भी थी जो अपने छोटे बेटे के साथ आई थी। वह बच्चा जन्म से ही एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अपने हाथों में कुछ जंगली फूल लेकर आया था जो उसने बड़े प्यार से तोड़े थे। वह बच्चा राजकुमारी को वे फूल देना चाहता था। जब दरबार में लोग राजकुमारी के दर्शन कर रहे थे तो वह छोटा बच्चा लंगड़ाते हुए राजकुमारी के पास आया। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी रूपवती ने उस बच्चे को देखा, उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। फिर वह ऊंची आवाज में बोली, इस बच्चे को यहां से ले जाओ। ये देखने में कितना भद्दा लग रहा है। इसे देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर वह गरीब औरत घबरा गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजकुमारी, यह तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया है। बस एक बार इसके सिर पर हाथ रख दीजिए। लेकिन रूपवती ने क्रोध से कहा, मैं इसे छूंगी भी नहीं। और सुनो पहरेदारों, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। और ध्यान रहे, अब से कोई भी क्रूप इंसान इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता, समझे? पहरेदारों ने उस औरत और उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। वह औरत रोते हुए अपने बच्चे को लेकर चली गई। उस मासूम बच्चे की आंखों में आंसू थे और वह अपने फूल अभी भी हाथों में पकड़े हुए था। दरबार में मौजूद अन्य लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि राजकुमारी का यह व्यवहार बिल्कुल गलत है, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उस रात राजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी अपने कक्ष में बैठे हुए बहुत चिंतित थे। रानी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, रूपवती का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आज उसने एक मासूम बच्चे को भी इतना अपमानित किया। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं रानी, लेकिन वह हमारी इकलौती संतान है। हमने उसे बचपन से ही सब कुछ दिया है। शायद हमारे इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। रानी बोली, तो अब क्या करें? हमें उससे बात करनी चाहिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन राजा और रानी ने राजकुमारी रूपवती को अपने पास बुलाया। राजा ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी रूपवती, तुम्हारी सुंदरता भगवान का वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेटा, असली सुंदरता तो दिल की होती है, चेहरे की नहीं। तुम्हें दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। यह सुनकर रूपवती हंसने लगी। वह बोली, पिताजी, आप भी। दिल की सुंदरता की बातें तो वे लोग करते हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते। यह उनका बहाना होता है, लेकिन मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं सुंदर हूं, धनवान हूं, राजकुमारी हूं। मुझे क्यों किसी कुरूप इंसान की परवाह करनी चाहिए? रानी ने चिंता से कहा, बेटी, यह अहंकार एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। सावधान हो जाओ। लेकिन रूपवती ने घमंड से कहा, यह अहंकार नहीं माताजी, यह आत्मविश्वास है। मैं इस संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी हूं और मुझे यह जानने का पूरा हक है। यह कहकर वह वहां से चली गई। राजा रानी निराश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सोच रहे थे कि उनकी बेटी को कैसे समझाया जाए। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। तीसरे दिन सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी भिखारिन आई। वह देखने में तो बहुत साधारण और कुरूप थी। उसके चेहरे पर दाग धब्बे थे, शरीर दुबला पतला था, कपड़े फटे पुराने थे। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, एक दिव्य चमक थी। जैसे वह किसी को देख नहीं रही थी, बल्कि उसकी आत्मा तक झांक रही थी। पहरेदारों ने उसे देखा तो उसे भगाने लगे, लेकिन वह भिखारिन शांत स्वर में बोली, मुझे राजकुमारी रूपवती से मिलना है। मैं उन्हें कुछ देने आई हूं, मांगने नहीं। पहरेदार हंसते हुए बोले, तू राजकुमारी को क्या देगी बुढ़िया? भाग यहां से, वरना मार पड़ेगी। लेकिन वह भिखारिन अडिग खड़ी रही और बोली, जो मुझे देना है वह केवल राजकुमारी को ही दे सकती हूं। उन्हें बुलाओ। शोर शराबा बढ़ने लगा। महल के मुख्य द्वार पर शोर शराबा सुनकर राजकुमारी रूपवती अपनी बालकनी में आई। उसने नीचे देखा तो वहां एक बूढ़ी भिखारिन खड़ी थी। उसका चेहरा दाग धब्बों से भरा था, कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे हुए थे। यह देखते ही रूपवती का चेहरा घृणा से भर गया। वह ऊंची आवाज में चीखी, यह कौन है? इतनी बदसूरत औरत मेरे महल के सामने कैसे आ सकती है? पहरेदारों, इसे तुरंत यहां से भगाओ। भिखारिन ने ऊपर देखते हुए शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं आपको एक बहुमूल्य उपहार देने आई हूं। यह सुनकर रूपवती जोर से हंस पड़ी। वह व्यंग्य से बोली, तुम मुझे उपहार दोगी? देखो तो अपनी हालत। तुम्हारे पास तो फटे कपड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं। और वैसे भी तुम जैसी क्रूप औरत का छुआ हुआ मैं कुछ भी नहीं लूंगी।
मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। तभी भिखारिन का स्वर बदल गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी, सुंदरता कोई स्थायी चीज नहीं है। यह आज है, कल नहीं भी हो सकती। जो आज तुम दूसरों को कुरूप कहकर अपमानित कर रही हो, कल तुम भी वैसी बन सकती हो। यह सुनकर रूपवती और गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? मैं हमेशा सुंदर रहूंगी। मुझे देखो, मेरे जैसी सुंदरता तो सदियों में एक बार आती है। मैं कभी कुरूप नहीं बन सकती। भिखारिन ने फिर कहा, अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं राजकुमारी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, अपना व्यवहार बदल लो, वरना। लेकिन रूपवती ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वरना क्या? तुम मुझे डरा रही हो? पहरेदारों, इस पागल औरत को यहां से निकालो और इतनी जोर से पीटो कि दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत न हो। पहरेदारों ने उस बूढ़ी भिखारिन को पकड़ लिया और घसीटते हुए महल से दूर ले गए। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा। रूपवती बालकनी से यह सब देख रही थी और हंस रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इन गरीब कुरूप लोगों की यही औकात है। मुझे डराने चली थी। मैं राजकुमारी हूं और मुझे कोई नहीं डरा सकता। महल से दूर एक पेड़ के नीचे वह भिखारिन अचानक रुक गई। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसके फटे कपड़े सफेद चमकदार वस्त्रों में बदल गए। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और चेहरे से सारे दाग धब्बे गायब हो गए। वह कोई साधारण भिखारिन नहीं थी, वह तो महान योगमाया देवी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे परमात्मा, मैंने इस राजकुमारी को 3 बार मौका दिया। पहली बार मैं दासी कालिंदी के रूप में आई, दूसरी बार उस विकलांग बच्चे के रूप में, और आज भिखारिन के रूप में। लेकिन इसके हृदय में तो जरा भी करुणा नहीं है। अब समय आ गया है कि इसे सबक सिखाया जाए। रात हो गई थी। राजकुमारी रूपवती अपने कक्ष में दर्पण के सामने बैठी अपनी सुंदरता निहार रही थी। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। सारे दीपक बुझने लगे और एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रूपवती घबरा गई। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में से योगमाया देवी प्रकट हुई। अब वे अपने असली दिव्य रूप में थी। उनके चारों ओर एक अलौकिक तेज था। रूपवती डरकर बोली, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? योगिनी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने आज पीटवाया था। मैं वही हूं जिसे तुमने परसों अपने कक्ष से भगाया था। मैं वही हूं जिसके फूल तुमने 3 दिन पहले ठुकरा दिए थे। रूपवती को समझ आ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम वह दासी, वह बच्चा और वह भिखारिन? योगिनी ने कहा, हां, मैं योगमाया हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, लेकिन तुम हर बार असफल रही। तुम्हारे दिल में जरा भी करुणा नहीं है, बस अहंकार और घमंड है। फिर योगिनी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, अब सुनो अपना श्राप। तूने जिस सुंदरता पर इतना घमंड किया, वह आज रात से तुझसे छीन ली जाएगी। जैसे तूने दूसरों को कुरूप कहा, वैसे ही तू खुद बन जाएगी। यह सुनकर रूपवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूं। योगिनी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। अगर तुम 100 दिनों में 100 लोगों को सच्चे दिल से खुश कर सकी, तो तुम्हारी सुंदरता वापस आ जाएगी। पर याद रहे, तुम किसी को अपनी असलियत नहीं बता सकती। अगर किसी को बताया कि तुम राजकुमारी रूपवती हो, तो हमेशा के लिए कुरूप रहोगी। रूपवती रो रही थी, लेकिन योगिनी ने कहा, और सुनो, अगर इन 100 दिनों में तुमने अपना पुराना अहंकार दिखाया या किसी का अपमान किया, तो उसी क्षण यह श्राप स्थायी हो जाएगा। यह कहकर योगमाया देवी गायब हो गई। रात के 12 बजे रूपवती को अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी त्वचा में खुजली होने लगी और चेहरे पर जलन महसूस हुई। वह घबराकर दर्पण के सामने भागी। जो उसने देखा, वह देखकर वह जोर से चीख पड़ी। उसका गोरा रंग काला पड़ गया था। चेहरे पर दाग धब्बे उभर आए थे। उसके सुंदर घने बाल झड़ने लगे थे। वह पूरी रात रोती रही। सुबह होते ही दासियां उसके कक्ष में आने लगीं, लेकिन रूपवती ने दरवाजा नहीं खोला। तभी चिंतित राजा रानी भी उसके कक्ष में आए। राजा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, रूपवती, दरवाजा खोलो। राजा विक्रमादित्य ने फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बेटी रूपवती, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? अंदर से रूपवती की कांपती हुई आवाज आई, नहीं पिताजी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। रानी मृणालिनी ने प्यार से कहा, क्यों बेटा,
क्या तुम बीमार हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं, दरवाजा तो खोलो। रूपवती रोते हुए बोली, मैं बीमार हूं माताजी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, बीमार हो तो इसीलिए तो हम आए हैं बेटा, दरवाजा खोलो, राजवैद्य को बुलाते हैं। जब बहुत जिद की तो आखिरकार रूपवती ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। उसने अपना चेहरा पल्लू से पूरी तरह ढक रखा था और वह सिर झुकाए खड़ी थी। रानी ने पूछा, बेटी चेहरा क्यों छिपा रखा है? तुम ठीक तो हो ना? रूपवती रोते हुए बोली, माताजी मैं ठीक नहीं हूं। रानी ने आगे बढ़कर कहा, तो चेहरा दिखाओ, देखें क्या हुआ है। रूपवती ने कांपते हाथों से धीरे धीरे अपना पल्लू हटाया। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, राजा रानी दोनों चौंक कर पीछे हट गए। राजा ने आश्चर्य और डर से कहा, यह कौन है? तुम कौन हो? हमारी बेटी कहाँ है? रानी भी घबराकर बोली, तुम हमारे कक्ष में क्या कर रही हो? हमारी रूपवती कहाँ है? रूपवती बिलखते हुए बोली, मैं ही हूं माताजी, मैं रूपवती हूं। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, झूठ, यह बिल्कुल झूठ है। तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती। हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है। तुम कोई धोखेबाज हो जो हमारी बेटी का रूप धरकर यहां घुस आई हो। रूपवती ने रोते हुए समझाने की कोशिश की। वह बोली, पिताजी सच मानिए, मैं ही रूपवती हूं। कल रात एक योगिनी आई थी, उन्होंने मुझे श्राप दिया है, मेरी सुंदरता छीन ली है। मैं सच कह रही हूं। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। वह और गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाया, पहरेदारों, कहां हो तुम लोग? तुरंत यहां आओ। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बोले, जी महाराज, क्या आदेश है? राजा ने आदेश दिया, इस औरत को पकड़ो। यह कोई धोखेबाज है जो हमारी बेटी बनकर महल में घुस आई है। इसे तुरंत बाहर निकालो और इतना दूर ले जाकर छोड़ो कि दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत न करे। रूपवती चीखते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं सच कह रही हूं, मैं रूपवती हूं, आपकी बेटी हूं। माताजी, आप तो विश्वास करो। रानी एक क्षण के लिए रुकी। उसने ध्यान से उस कुरूप औरत को देखा, फिर राजा से कहा, महाराज रुकिए, इसकी आवाज तो हमारी रूपवती जैसी ही है। शायद यह सच कह रही हो। लेकिन राजा ने कहा, आवाज की नकल तो कोई भी कर सकता है रानी, यह कोई चालाक नकलची है। मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। पहरेदारों, मैंने जो कहा वह करो, अभी इसी वक्त। पहरेदारों ने रूपवती को पकड़ लिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पहरेदार उसे घसीटते हुए कक्ष से बाहर ले गए। वह पूरे रास्ते अपने माता पिता को पुकारती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहरेदार उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाए। उसके कपड़े फट गए, बाल बिखर गए और शरीर पर चोटें आ गईं। दर्द से वह कराह रही थी, लेकिन किसी को कोई दया नहीं आई। जब पहरेदार रूपवती को महल के मुख्य द्वार तक लाए तो वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने सुना था कि एक धोखेबाज औरत महल में घुस गई थी और अब उसे बाहर निकाला जा रहा है। सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। पहरेदारों ने रूपवती को धक्का देकर महल के बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ थी और सब उसे घूर रहे थे। एक आदमी ने कहा, अरे देखो तो, कितनी बदसूरत है ये औरत। एक दूसरे आदमी ने कहा, हां भाई, शायद कोई पागल है, राजकुमारी बनने का सपना देख रही होगी। एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, देखो ना इसकी यह हालत, इतनी कुरूप और राजकुमारी बनने चली थी। एक छोटा बच्चा अपनी मां से चिपकते हुए बोला, मां मुझे डर लग रहा है, चलो यहां से। रूपवती के कान में ये सब बातें जा रही थीं। हर शब्द उसके दिल में छुरे की तरह चुभ रहा था। वही लोग जो कल उसे देवी की तरह पूजते थे, आज उसी से घृणा कर रहे थे। वही लोग जो उसके रास्ते में फूल बिछाते थे, आज उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उस पर थूक भी दिया। रूपवती वहीं जमीन पर बैठी रोती रही। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सोच रही थी, क्या यह सच है? क्या यह सपना नहीं है? मेरे साथ यह सब कैसे हो सकता है? धीरे धीरे भीड़ छंट गई और सब अपने अपने काम में लग गए। रूपवती अभी भी वहीं महल के बाहर बैठी थी। वह बार बार महल की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माता या पिता आएं और उसे वापस बुलाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी। रूपवती को जोरों की भूख और प्यास लगने लगी। उसे याद आया कि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। वह उठी और एक दुकानदार के पास गई। उसने कांपते स्वर में कहा, कृपया मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, भाग यहां से,
मेरी दुकान के सामने मत बैठ। तेरी यह भद्दी शक्ल देखकर मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। दूर हो जा यहां से। रूपवती लड़खड़ाती हुई वहां से चली गई। उसने एक और दुकान पर कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे भगा दिया गया। हर जगह से उसे अपमानित किया गया। किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया। वह सोचने लगी, यही लोग कल मेरे पैर छूते थे और आज पानी तक नहीं दे रहे। क्या इतनी जल्दी सब बदल सकता है? रात हो गई थी। अंधेरा छा गया था। ठंडी हवा चलने लगी थी। रूपवती ठंड से कांप रही थी। उसने कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की थी। महल में हमेशा गर्म कमरे, मुलायम बिस्तर और ऊनी कंबल होते थे, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं था। वह एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को छाती से लगाया और सिर झुकाकर रोने लगी। वह सोच रही थी, मैंने क्या किया? कैसे कैसे लोगों को मैंने अपमानित किया था। उस गरीब औरत को जो अपने विकलांग बच्चे के साथ आशीर्वाद लेने आई थी, उस मासूम बच्चे को जो मुझे फूल देना चाहता था, दासी कालिंदी को जो 10 सालों से वफादारी से सेवा कर रही थी, और न जाने कितने लोगों को। आज मैं खुद उन्हीं जैसी बन गई हूं। शायद यही मेरी सजा है। शायद मैं यही हकदार थी। तभी अचानक रूपवती को दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह चौंक कर सीधी हो गई। अंधेरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मोटी आवाज आई, अरे वहां देखो, पेड़ के नीचे कोई है। दूसरी आवाज बोली, अकेली औरत लगती है, चलो पास चलते हैं। तीसरी आवाज हंसते हुए बोली, रात में अकेली औरत, अच्छा शिकार मिल गया। रूपवती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गई। उसे समझ आ गया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ी। वे आवाजें करीब आती जा रही थीं। एक आदमी बोला, भागने की कोशिश मत कर, तू अब हमारे हाथ से नहीं बच सकती। रूपवती ने जमीन पर गिरे गिरे ही पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में 3-4 लोगों की परछाइयां दिख रही थीं। वे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रूपवती के पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या अब मेरा अंत हो जाएगा? दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या रूपवती इन लोगों से बच पाएगी? कौन बचाएगा उसे? और क्या वह उन 100 लोगों को खुश करने की अपनी वह यात्रा शुरू कर पाएगी? यह सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और नीचे हाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पार्ट 2 आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।